प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रियंका और आज हम हे हमारे पिता की प्रार्थना करना सीखेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रार्थना का अर्थ। तो बच्चों, प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बातें करना और परमेश्वर से मांगना। और मांगते कब हैं? जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं। और जब तक हमें इच्छा ही नहीं होगी, हम परमेश्वर से मांगेंगे कैसे? तो अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के चरणों में रखना ही प्रार्थना है। तो जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो हम ये समझ लें कि ये जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, इस प्रार्थना की इच्छा हमारे जीवन में पाई जा रही है या नहीं। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ? जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं तो हम ये समझ लें कि ये जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, इस प्रार्थना की इच्छा हमारे जीवन में पाई जा रही है या नहीं। क्योंकि बच्चों, यदि हम समझ गए कि इस प्रार्थना में परमेश्वर की कौन सी इच्छा है और क्या हमें अपने जीवन में लाना है, तो हम इस प्रार्थना का आत्मिक अर्थ समझ जाएंगे और फिर इसके महत्व को और इसके भेद को भी समझ जाएंगे। ये प्रार्थना हमें हमारे आत्मिक कर्तव्यों को याद दिलाता है। तो यहाँ प्रभु हमें प्रार्थना करने की एक रीति सिखा रहे हैं। इस एक छोटी सी प्रार्थना में संपूर्ण प्रार्थना है। चाहे वो दिन भर की आवश्यकताएं हों हमारी, या दुर्बलताएं हों, या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, इस एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से अपनी सारी बातों को कह देते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रार्थना का अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो बच्चों, यहाँ हम इच्छा कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, जैसा तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र है, वैसा इस धरती पर भी पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तो इस प्रार्थना के द्वारा हम अपनी ये इच्छा परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं तेरा नाम पवित्र करूं और मेरे प्रचार के द्वारा, मेरे द्वारा तेरा राज्य आए। जब तक प्रभु न आ जाए तब तक मैं उसके मृत्यु का, उसके बलिदान का, उसके जी उठने का प्रचार करती रहूं या करता रहूं, और मेरी जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, यानी कि मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य आए। मेरे जीवन में मेरी नहीं, मेरे परमेश्वर की चले। तो बच्चों, यहाँ पर हम परमेश्वर की बड़ाई की बातें कर रहे हैं। तो जब हम प्रार्थना किया करें तो सबसे पहले परमेश्वर के धन्यवादी और उसकी इच्छा को ऊपर करके उसकी बड़ाई को किया करें। सबसे पहले हम परमेश्वर की बड़ाई करें, स्तुति करें और परमेश्वर की इच्छा को अपने ऊपर प्रबल करें। इसके बाद जो दूसरी बात हम परमेश्वर से इस प्रार्थना में कहते हैं वो ये कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये वचन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, यहाँ दिन भर की रोटी का क्या अर्थ है? दिन भर की रोटी का अर्थ है कि वो सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी सांसारिक आवश्यकताएं हैं, और साथ ही साथ जो हमारी आत्मिक रोटी है, यानी कि परमेश्वर का वचन, उसकी भी बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन यानी हमारी आत्मिक रोटी। तो हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो पहले से हमारे परमेश्वर को पता है, उसके लिए हम इस प्रार्थना में कहते हैं, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसके बाद हम परमेश्वर से कहते हैं, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। अर्थात हमने बीते समय जाने अनजाने जितने भी परमेश्वर के विरोध में काम किए हैं, जो भी परमेश्वर की निगाह में गुनाह किया है, जो भी हमने गलत किया है, उनकी हम क्षमा परमेश्वर से मांगे
और रोज़ अपने आप को जांचें कि कहीं हमारे दिल में किसी के लिए कोई विरोध की बात तो नहीं। हम जिसे क्षमा कर सकते थे, हमने उसे क्षमा किया या नहीं। और बच्चों, इस प्रार्थना के द्वारा हम अपने और परमेश्वर के बीच पूरे दिन का एग्रीमेंट बांधते हैं। और बच्चों, जब हम परमेश्वर से ये कहते हैं कि परमेश्वर, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वहाँ आपको परमेश्वर से ये अंगीकार करने से पहले उन सभी लोगों के विषय में जिनके विषय में आपके हृदय में विरोध है, उन्हें क्षमा करना होगा, उन्हें माफ़ करना होगा। इसके बाद हम कहते हैं, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। तो इसके बाद हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि हमें शैतान से और शैतान की परीक्षाओं से बचा। अब हमें खुद को संसार की अभिलाषाओं से बचाने की प्रार्थना करनी है, ताकि जब हम परमेश्वर से अपने संबंध को जोड़ लें तो अपने चारों तरफ प्रार्थनाओं का ऐसा घेरा बांध लें कि शैतान की कोई भी चाल हमारे जीवन को भेद ना पाए, हमें छू ना पाए और हम उसकी परीक्षा में ना पड़ें। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि हम कहते हैं हमें बुराई से बचा। तो बुराई क्या है? बुराई का दूसरा जो पर्यायवाची बाइबल में पाया जाता है, बुराई का अर्थ है वो शैतान। मतलब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें शैतान द्वारा भरमाए जाने से बचा। मतलब कि हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर कि शैतान हमें भरमाने न पाए। और वो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से हम शैतान से बचाए जाएं और वो हमें किसी भी प्रकार से परीक्षा में ना ला पाए। और उसके बाद जब हम प्रार्थना का अंत करते हैं तब कहते हैं कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। मतलब बाद में भी परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवादी के साथ उसके आदर और महिमा के साथ अपनी प्रार्थना का समापन करें। बच्चों, प्रभु यीशु ने हमें कोई रीति रिवाज नहीं सिखाए, लेकिन इस तरह से प्रार्थना करना सिखाया है। ये प्रार्थना हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह से जोड़ती है। तो बच्चों, इसलिए मैंने आपको सिखाया कि ये प्रार्थना अपने आप में एक संपूर्ण प्रार्थना है। इस प्रार्थना को करने के बाद आप चाहें तो अपने और भी विषयों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। मेरे जितने भी छोटे छोटे बच्चे आपके इन वचनों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, हे मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी बच्चों को बहुतायत से आत्मिक रूप से आशीषित करें, यीशु के नाम में, आमीन। तो बच्चों, फिर मिलते हैं परमेश्वर के वचनों के साथ। आप सभी को यीशु के नाम में शालोम, जय मसीह की।